वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। माइक लगाकर 100-200 लोगों को आगे बिठाकर जो बोलना है बोलो, चाहे वो बकवास ही क्यों ना हो। जितनी गालियां देनी है दे दो। आजकल इसे स्टैंड अप कॉमेडी भी कहा जाता है। कुछ नकारा जिन्हें तमाचा जिंदगी मार देती है और तमाचा मार के उन्हें नीचे गिरा देती है, वो माइक लगाकर कुछ भी बोलते हैं देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, और लोग हा 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 करके हंसते हैं। लोग हंसते हैं। माइक की आड़ में कुछ भी बोलो, बवाल होगा और हम फेमस हो जाएंगे। ये सही तरीका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। भारत के विरुद्ध बोलकर लिबरल गिरोह में पैठ बनाना किसी भी कॉमेडियन के लिए सबसे सरल काम हो गया आजकल। भारत में अच्छे कॉमेडियन भी हैं जो कि यूट्यूब पर छाए हुए हैं, और लेकिन एक बार भी उन्होंने विवादित बयान नहीं दिया या कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दी धर्म या देश के खिलाफ, और हमारे जैसे लोग उनके फैन भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे नकारा कॉमेडियंस हैं जिनकी बातों पर हंसी तो बिल्कुल नहीं आती, इसलिए तो वो फेमस भी नहीं होते। लेकिन फिर दोबारा वो फेमस होने के लिए, क्योंकि हंसी तो आएगी नहीं उनकी बातों पे, तो वो फेमस होने के लिए देश को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। इससे वो फेमस होंगे, कंट्रोवर्सी में आएंगे। वीरदास भी ऐसे ही हैं। वीरदास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक फिल्म एक्टर भी है। वीरदास ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 16 नवंबर 2021 को यही किया। उसने जॉन एफ कैनेडी सेंटर में 7 मिनट तक भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को जमकर हवा दी। अपने वन लाइनर्स की मदद से उसने भारत को, भारत की राजनीति को, स्थानीय मुद्दों को, पीएम मोदी को खूब कोसा, और हर प्रोपेगेंडाबाज की तरह उसने भारत में नारी को पूजने की जो परंपरा है उसे रेप से जोड़ दिया। मंच पर खड़ा होकर वीरदास ने कहा कि मैं उस भारत से आता हूं जहां महिला को सुबह पूजा जाता है और रात में गैंग रेप होता है। अजीब बात यह है कि उसने अमेरिका में खड़े होकर भारत में हो रहे रेपों की बात कर दी, लेकिन यह भूल गया कि अमेरिका में रेप मामले भारत से कहीं ज्यादा हैं, और उसी देश में खड़ा होकर वो ये बोल रहा है कि भारत में रेप होते हैं। अरे भैया, जिस देश में तुम खड़े हो वहां पर तो उससे भी ज्यादा रेप होते हैं। ऐसे बेहुदा लोगों की हरकत सुनकर ना दोस्तों, आपको गुस्सा आ जाएगा। मैं वीरदास को बेहुदा ही कहूंगा। इन भाई साहब ने एक ट्वीट किया था कि भैया मैं एक कैफे में गया था अपने पेरेंट्स के साथ, वहां पर इंडियंस को अक्सर इग्नोर किया जाता है। हम वेटर को 6 से ज्यादा बार बुला चुके थे, लेकिन वो हमें इग्नोर कर रहे थे। अरे जब तुम्हारे जैसे नलायक भारत के बेटे खुद ही भारत को दूसरे देशों में बेइज्जत करेंगे, वो भी उन चीजों में जिनमें वो देश खुद भारत से ज्यादा गया गुजरा है, तो क्या उस देश के लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? चाहे तुम कैफे में क्यों ना जा रहे हो, कहीं क्यों ना जा रहे हो, तुम खुद जब बेइज्जत करोगे तो उस तरह के लोग तो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे ही करेंगे। अपनी बात को वो ये कहते हुए खत्म करता है, जब मैं आपके सामने खड़ा हूं मुझे याद आया कि मैं एक महान देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, महान लोग जिन्होंने महान चीजें बनवाई, लेकिन अब वो यादें बदल रही हैं, अब वो चीजें बदल रही हैं, अब वो सब एक यादों में बदल रहा है। बता दें कि कैनेडी सेंटर में भारत विरोधी बयानों के लिए वीरदास के खिलाफ भारत में शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं। हिंदू आईटी सेल के संस्थापक अक्षित सिंह ने वीरदास के विरुद्ध ऑनलाइन एफआईआर करवाई है। वहीं वकील आशुतोष जे दुबे ने भी मुंबई पुलिस में कॉमेडियन के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। कॉमेडियन के ऊपर भारत की छवि धूमिल करने के आरोप में वकील आशुतोष जे दुबे ने शिकायत दी है। दोस्तों, हम ना अक्सर माँ बाप को दोष देते हैं कि जिनके बच्चे गद्दार निकलते हैं उनको, उनकी दिक्कत जो होगी वो उनके माँ बाप में दिक्कत होगी। लेकिन माँ बाप भी क्या करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि उनके बेटे को अगर मौका मिल जाए कि भैया देश बेच दो, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको फेम मिल जाएगा, तो ये वीरदास जैसे जो नालायक बेटे हैं वो भी देश को बेच भी देंगे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। बड़ा कूल फील होता है इन जैसे लोगों को। आपको भी कूल फील होता है क्या दूसरे देशों में जाकर भारत की छवि को गिरा देना और फिर खुद कंप्लेंट करना कि इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है? क्या ऐसे लोग आजाद घूमने चाहिए? क्योंकि एक तरफ वीरदास जैसे लोग हैं, एक तरफ विशाल जूत जैसा आदमी है जो दूसरे देश में जाकर भारत का झंडा यूं कर लहरा रहा था कि देखो मैं इस देश से आया हूं। और ये नापाक गद्दार वीरदास जैसे लोग, ये लोग तो अमेरिका में जाकर भारत को डिफेम कर रहे हैं, और वो भी किन चीजों में डिफेम कर रहे हैं जिसमें अमेरिका सबसे ज्यादा आगे है, रेप्स के मामलों में। खैर, वीरदास को लेकर आपको कितना गुस्सा आ रहा है? अगर आ रहा है तो जाओ ट्विटर, फेसबुक पर ये वीडियो शेयर करो, दबाकर शेयर करो और दिखाओ आजकल के युवाओं की स्थिति, किस तरह से आजकल का युवा सोच रहा है भारत के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, भगवा के बारे में। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।